साहस सरोकार। जिलाधिकारी पत्रकारों के बीच देवकली महोत्सव के तहत मैची मैत्र का आयोजन। डीएम टीम ने पत्रकार एकादश में 20 रनों से दी शिकस्त। स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। सड़क सुरक्षा माह के तहत चलाया गया अभियान। पीटीओ रेहाना बानो ने मोटर वाहन बीमा के प्रति किया जागरूक। गणतंत्र दिवस पर एएमयू में लगे विवादित नारे पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा सदस्यों में आक्रोश। फरवरी माह से शुरू होगा 10 तक डोर टू डोर अभियान। 3 चरणों में होगा आयोजित। स्वच्छता के प्रति करेंगे जागरूक। नमस्कार, देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन सुनिश्चित कराने के लिए 10 तक डोर टू डोर अभियान का 1 फरवरी से शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। 31 मार्च तक 3 चरणों में अभियान चलाया जाना है। प्रथम चरण 1 फरवरी से 15 फरवरी, दूसरा चरण 16 फरवरी से 3 मार्च और तीसरा चरण 4 मार्च से 31 मार्च तक चलाया जाना है। प्रथम चरण में सफाई मित्र घर घर जाकर 10 डोर टू डोर अभियान में सहयोग करने की प्रार्थना करेंगे और चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जनित रोगों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी करेंगे। दूसरे चरण में निकाय स्तर पर सफाई चैंपियनों के माध्यम से कूड़ा पृथक्करण के प्रति जागरूक किया जाएगा और स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति वार्ड स्तर पर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से जन जागरूकता, जन सहभागिता को सुनिश्चित कराया जाएगा। जनप्रतिनिधियों, एनजीओ, सीएमओ और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जनमानस को स्वच्छता रखने के प्रति सहमत कराया जाएगा। अभियान के तीसरे और अंतिम चरण में गंदगी फैलाने वालों को चिन्हित कर आर्थिक जुर्माना के साथ ही दंडित भी किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चर्चा में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के संगठन में मिली बड़ी जिम्मेदारी के कारण एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठन में बदलाव किया है। शिवपाल यादव को राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया है और वहीं समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने स्वामी प्रसाद मौर्य को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। सुहेल देव समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने बड़ा बयान जारी किया है। देखिए, जहाँ तक बात है माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की, उनको जो आज सम्मान मिला या उनको बहुत पहले ही मिल जाना था, लेकिन आज भी श्री राम गोपाल जी प्रमुख महासचिव हैं और ये राष्ट्रीय महासचिव। खैर, देर आए दुरुस्त आए, इनको सम्मान मिला तो बधाई। दूसरी बात, जहाँ तक बात है स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, जो अब तक कल रामचरितमानस और रामायण पे ही उंगली उठा रहे थे, फिर उसके बाद उनके लगातार ट्वीट आ रहे हैं कि ऐसा है वैसा। उनकी पार्टी की महिला नेत्रियों ने उन्हीं के खिलाफ मुकदमा और मुकदमे की बात कही है और कार्रवाई की बात कही है। उनके एक विधायक, पूर्व विधायक लखनऊ वाले, आज भी झंडा उठाए उनके खिलाफ फिर रहे हैं। तो देखिए, माननीय अखिलेश जी की यह मौन सहमति पहले से ही थी कि ये जो कार्य होगा, ये 80 बनाम 20 की लड़ाई लगाने की जो बात है, जो अगड़ा बनाम पिछड़ा करने की बात है, तो ये इसमें पूरा का पूरा हाथ और पूरा का पूरा सहमति माननीय अखिलेश जी की पहले से ही थी। उसी के परिणाम स्वरूप आज उनको पुरस्कार यह मिला है। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी हिंदू धर्म और सनातन हिंदू धर्म के अगेंस्ट खड़ी है। ये इनका विरोध करते। एक तरफ आप अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, दूसरी तरफ आप रामचरितमानस का उपहास करने वाले, रामचरितमानस को भला बुरा कहने वाले, सनातनी हिंदू का अपमान करने वाले लोगों को आप पदोन्नति देते हैं, पद देते हैं। तो ये पुरस्कार नहीं तो क्या है? इसमें अखिलेश जी की पूर्णतया सहमति है, लेकिन जनता यह जान चुकी है कि जो भगवान श्री राम का नहीं, वह किसी काम का नहीं। खबर औरैया से है, जहां सरकार के निर्देशानुसार चलाई जा रही 5 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया गया है, जिसमें शहर स्थित यमुना रोड के समक्ष टैक्सी स्टैंड पर परिवहन व यातायात विभाग व समाज सेवियों द्वारा ड्राइवरों को जागरूक किया गया। इसी दौरान मोटर वाहन बीमा को लेकर पीटीओ रेहाना बानो ने वाहन स्वामी से की अपील और कहा कि अपने अपने वाहनों के बीमा अवश्य करवाएं, जिससे कि कोई घटना घटित न हो, जिसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा पूरी की जा सके। वहीं यातायात प्रभारी डॉक्टर के
के मिश्रा ने वाहन चालकों को मोटर वाहन बीमा को लेकर जागरूक किया और इस दौरान वाहन चालकों को शपथ दिलाई गई। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी की सहायता से जो मोटर वाहन के बीमा होते हैं उनके सिलसिले में एक जागरूकता कार्यक्रम का कार्यशाला थी, जिसमें यहाँ टैक्सी के जो स्टैंड है यहाँ पर सभी चालकों को और परिचालकों को बुलाकर उनको जागरूक किया गया है। और जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कुछ यहाँ पर पदाधिकारी आए थे, उन्होंने विस्तृत से बीमा के विषय में खबर ताज नगरी आहारा से है, जहां सिटी स्टेशन रोड पर धर्मशाला निर्माण में खुदाई करने के दौरान 6 मकान ढहने के बाद विवाद पीड़ितों की जगह जहां मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। बता दें, आगरा प्रशासन ने रातों रात लगभग 35 घरों में लाल निशान लगा दिए हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जिन घरों में निशान लगाया गया है उनको हर हाल में मकान खाली करना होगा। वह किराए के मकान पर रहें या रैन बसेरे, इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं अब तक इस मामले में आम आदमी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी हुई थी, वहीं अब इस मामले में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सपा और आम आदमी पार्टी का साफ कहना है कि पीड़ितों को न्याय नहीं मिला तो इसके लिए हम आंदोलन रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में गणतंत्र दिवस पर एनसीसी छात्र के अल्लाहू अकबर के विवादित नारे के खिलाफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एनएसए के तहत छात्र पर कार्रवाई करने की मांग की है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने कहा कि एमयू में जिन्नात तस्वीर लगे होने के कारण छात्र पाकिस्तान अल्लाहू अकबर जैसे विवादित नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना के स्थान पर वीर सावरकर की तस्वीर लगाने एमयू जा रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने मड्राक टोल प्लाजा पर संगठन के सदस्यों को रोक लिया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। देखिए, भारत का सबसे बड़े संविधान गणतंत्र दिवस के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के अंदर देश विरोधी नारे लगाए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाए गए, यह कहीं ना कहीं जिन्ना की तस्वीर जो अंदर उसके लगी है, केवल इससे प्रेरणा लेकर यहाँ पर फैक्ट्री आतंकवाद को पनावा दे रही है मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आज यहाँ पर हिंदू महासभा ऐसे लोगों के खिलाफ जिन्होंने देश विरोध के नारे लगाए हैं, इनके खिलाफ एनएसए राजद्रोह के तहत मुकदमा कायम किया जाए और जिन्ना की तस्वीर हटाकर हमारे वीर सावरकर की प्रतिमा को वापस मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगाई जाए, ताकि वीर सावरकर जी को देखकर चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र जैसे बॉस इस धरती पर, अलीगढ़ की धरती पर पैदा हो। खबर औरैया से है, जहां औरैया से देवकली महोत्सव के बैनर तले एक मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी एकादश एवं पत्रकार एकादश के बीच रोमांचक मैच खेला गया। बता दें, मैच का परिणाम जिलाधिकारी एकादश के पक्ष में रहा। जिलाधिकारी एकादश की ओर से कप्तान जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव तथा पत्रकार एकादश की टीम के कप्तान गौरव श्रीवास्तव के बीच टॉस हुआ। इसमें पूर्व जिला जज अनिल कुमार वर्मा द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। वहीं विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को भी जिला जज ने प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया है। बता दें, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक चारू निगम के अलावा मुख्य विकास अधिकारी भी मौजूद रहे। लोकतंत्र में न्यायपालिका और पत्रकारिता जो उसमें रहती है, प्रेस मीडिया उसका जो समन्वय हमने इस जनपद औरैया में देखा, ऐसा मुझे देखने को पहले नहीं मिला। इसके लिए आप धन्यवाद सर। यही लोकतंत्र में अगर बना तत्काल चुटकियों बजाते हुए कर सकते हैं, और वो क्षमता सीएम साहब और पुलिस अधीक्षक चारू गौतम और निगम जी के उसमें कोऑर्डिनेशन में जैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया ये मैसेज शासन में भी गया। ये औरैया का जो प्रशासनिक समय चल रहा है वो स्वर्णिम काल है, वो देखने को यहाँ मिला। इसके लिए मैं दोनों ही टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रसिद्ध गायिका कविता पौडवाल रामनगरी अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने श्री रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए बयान राम मंदिर राष्ट्र मंदिर और सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है, इस बयान का उन्होंने समर्थन किया है। उनका कहना है कि सनातन का कोई उगम नहीं और अंत नहीं, हमारा सनातन धर्म पूरी दुनिया का धर्म है, इसमें मनुष्य धर्म को निभाने का रास्ता है। देश में रहने वाले मनुष्यों को समझना होगा, राम देश के इतिहास है, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर उत्सव
अभिमान की बात है। जो लोग भारत में रहते हैं उनको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। ये बात समझना चाहिए, इस बात में उन्हें बहुत गौरव होना चाहिए कि जिस प्रकार जब आप अपने दादा परदादा के बारे में बात करते हैं और उनके किसी अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं और आपको इतना उसमें अभिमान लगता है, तो प्रभु श्री राम तो इस देश का इतिहास है। तो अगर उनकी जन्मभूमि को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये बड़े अभिमान की बात है हर भारतीय के लिए, क्योंकि जो भारत में रहता है उसे उस जगह को सेलिब्रेट करना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है और मैं आशा करती हूँ कि जितने लोग भारत में रहते हैं वो इस बात से सहमत होंगे। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की घोषणा की है। 42 लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा को राष्ट्रीय सचिव का दायित्व सौंपा गया। अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा की मंडल स्तरीय बैठक समाज ने राम आश्रय को बधाई दी और कहा कि पूर्व मंत्री राम आश्रय की उपलब्धि पर प्रदेश के विश्वकर्मा समाज में हर्ष की लहर है। मुझ जैसे कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का राष्ट्रीय सचिव बना करके जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई देता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जिस पद पर हमें नियुक्त किया गया है उस पद की जिम्मेदारी बहुत मजबूती से और बखूबी जो निर्वहन करने का काम करूंगा और पार्टी के प्रति हमेशा लगातार काम करूंगा और वफादार रहूंगा। बिजनौर के नूरपुर थाना के शहीद नगर निवासी धर्मवीर सिंह की बेटी नाव्या को स्कूल से घर वापसी के समय प्रतिबंधित कुत्ते पिटबुल ने हमला कर मासूम बच्ची का कान काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। मासूम बच्ची को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां मासूम को स्वास्थ्य स्थिति देखते हुए अस्पताल में छुट्टी दी गई। पीड़ित परिजनों ने कुत्ते के मालिक पर मुकदमा दर्ज कराया है। एसपी ग्रामीण राम अर्ज ने बताया कि मासूम बच्ची को पिटबुल कुत्ते ने हमला कर घायल कर दिया था। बच्ची के परिजनों की तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 289, 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो मामला ये है कि उसमें मेरी बेटी स्कूल से आ रही थी तो वो कुत्ता आया और उसका मकान मालिक भी पीछे से आ गया, कुत्ते का मालिक, और उसने आकर मेरी बेटी को ऑटो से खींचकर नीचे गिरा दिया। मगर वो औरत एक बार भी बचाने नहीं आई, ना उसका लड़का बचाने आया और ना कोई और आया उस टाइम पे, और उसने उसका कान वान सब फाड़ दिया। उसके बाद में मुसलमान के लड़के आए, उन्होंने उसको बचाया। तब मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए। दिनांक 24 तारीख को एक नव्या नामक लड़की को जो है स्कूल से आते समय जो है एक अमरजीत के पिटबुल ने काटा था। जो है उनके द्वारा जो तहरीर दी गई, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण करके आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। बिजनौर के नूरपुर राऊ नंगली गांव में गुलदार की सूचना पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। खेत में बने एक कुएं के अंदर गुलदार की आवाज सुनकर आसपास काम कर रहे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग थाना पुलिस ने पिंजरा लगाकर गुलदार का सफल रेस्क्यू किया जा रहा है। जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए हैं। खबर बुलंदशहर से है, जहां दलित दिव्यांग दंपति व परिवार के साथ दबंगों ने मारपीट कर ली है। लोगों ने जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बता दें, दलित दिव्यांग ने पुलिस को फोन कर जल्दी आने की गुहार लगाई है। यानी हमारे साथ में मारपीट की गई है। किन लोगों ने की है? सवर्ण जाति के लोगों ने, राजपूतों ने। अच्छा, तो आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? हाँ जी। और तो अब तक क्या कार्रवाई हुई आपकी? कार्रवाई चल रही है, यहाँ बयान दर्ज कराने के लिए आए। अच्छा, हाँ। प्रार्थना पत्र के अनुसार कार्रवाई चल रही है, उससे हटके चल रही है आपकी? ना, उसमें कुछ बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है? जो हमने घर से प्रार्थना पत्र लाई थी उसके आधार पर नन रिपोर्ट बना के उन्होंने अपने आप बनवाया हमसे। अच्छा। हाँ, तो उसी के हिसाब से रिपोर्ट बनाई उन्होंने। तो आगे आप क्या उम्मीद रखते हैं प्रशासन से? हम यहाँ आए हैं तो यहाँ न्याय की उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। अच्छा। हाँ। सर, हर आदमी यहाँ पर न्याय के लिए ही आता है और हम भी आए न्याय के लिए।
फरीदाबाद के सेक्टर 55 में विशेष समुदाय के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन और शादी का दबाव बनाने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़िता ने बताया कि पड़ोस में एक विशेष समुदाय के लोग धर्म बदलकर बेटी की शादी अपने समाज के लड़के से करवाने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर विशेष समुदाय के लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की और बेटी से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि थाने में मुकदमा दर्ज करने की जगह उन्होंने कई घंटों तक थाने में बैठा कर रखा। बजरंग दल के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच के आदेश जारी किए हैं। हमारे बगल में मोमडन रहते हैं, ये लोग मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं अपना धर्म परिवर्तन करवा, हमारे कुछ में मारपीट करते हैं, मेरे संग जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, मारा गया है मेरे को और मेरी मम्मी को भी मारा गया है। सर यहाँ पे 58 चौकी में ये मेरे बयान दर्ज रिकॉर्ड करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं ये धर्म परिवर्तन वाला हम सीन नहीं करेंगे। इन्होंने आते ही मेरा फ़ोन छीन लिया गया, ये किसी से बातचीत नहीं होने दे रहे। अब मेरे को ज़बरदस्ती यहाँ पे बिठाया गया, जबकि दूसरे पक्ष को इन चौकी वालों ने अब तक उनको बुलाया नहीं है यहाँ पे। कब की बात है, कब से वो परेशान कर रहे हैं आपको, कितना समय से परेशान करते हैं वो? सर ये परेशान 1.5 साल से कर रहे हैं, पर कल मैं अपनी नौकरी से आई तो इन्होंने ये मेरे को घेरे बैठे थे पहले से। जैसे ही मैंने अपना गेट खोला, खटखटाया मम्मी के लिए, मम्मी ने गेट खोला, मम्मी अंदर गई, इतने में ये मेरे संग बढ़ गए घर के अंदर और मेरे को ज़बरदस्ती बेड पे घेर लिया। यहाँ मेरा देखो घर में कोई जेंट्स नहीं है, माँ बेटी हैं। ये लोग 1.5 साल से मुझे दुखी कर रहे हैं, किराए पे रहते हैं, 1.5 साल पहले आए थे। इन्होंने देखा हम माँ बेटी अकेली हैं, पहले हम एक और लड़की है मेरी, उसकी मैंने चुपचाप से शादी करी इनके डर की वजह से। उसको भी बोल रहे थे ये इसकी बड़ी को दे दें, उसके 40 देवर है, 40 देवर में से दोनों लड़के को कहती थी, हम मेरे को भी कहती थी कोई भी पसंद कर ले इसमें से, तू जो तू पसंद करेगी उसी लड़के से तेरी शादी करवाएंगे। शोभा नाम की है, वो भी हिंदू थी, वो पहले उसने शादी करी है। वो कहती है देख मेरे देवर और मेरा पति जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं वही मैं सूट लेती हूँ, वही मैं खाना खाती, तू भी राज करेगी। और क्या तेरी मम्मी कितने दिन की है। आपके साथ मार पिटाई भी हुई है? हाँ, मेरी 7 बजे मेरी लड़की आई थी, जैसे ही आई इसको बोला आगे डार्लिंग, मैंने इसको गेट खोल दिया तो मैंने कहा खुशी गेट बंद कर ले बेटा। मैंने सोचा गेट बंद कर लेगी, मैं इस 2 कमरे में इधर चली गई। जैसे मैं इधर गई वो 2 लोग इसको धक्का मार के बेड पे घेर दिया और इसके साथ बदतमीजी मतलब बलात्कार की कोशिश। खबर गाजियाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चलाए गए अभियान के तहत महज 8 घंटे के अंदर पुलिस ने 9 अलग अलग थाना क्षेत्र के 56 वारंटी के साथ साथ 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए ये पूरी प्लानिंग पहले से प्रिपेयर कर ली गई थी, टीमें बना ली गई थी और ये लास्ट 8 आवर्स में ही ये कार्रवाई की गई है, जिसमें 8 घंटे में सभी टीमें निकली हैं, दबिशें दी गई हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। तो ये जो कुल 59 लोग पकड़े गए हैं, लास्ट 8 आवर्स में इन लोगों को पकड़ा गया है, अब इनको जेल भेजा जा रहा है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने मुरादा नगर निवासी कृष्ण त्यागी की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल मोनू, सुमित, पुनीत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 3 साल पहले कृष्ण ने पिता के साथ मारपीट की थी, जिसके कारण दोस्तों के साथ मिलकर कृष्ण की गला दबाकर हत्या की गई और शव को बोरे में भरकर गंग नहर में फेंक दिया गया था। पुलिस कमिश्नर निमिष पटेल ने आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए जो ये मुरादनगर में हुआ थी हत्या, इसमें ये पुरानी रंजिश के चलते हुई थी। इसमें करीब 3 साल पहले जिसकी हत्या हुई है, जिन्होंने हत्या की है उसके पिताजी से झगड़ा हुआ था, उसके कारण उनके बीच रंजिश चल रही थी और उसी कोई रंजिश के तहत उन्होंने एक प्लान बना के वर्कआउट किया और उसकी हत्या कर दी। हरदोई पुलिस ने शातिर चोरों के एक सक्रिय गैंग का खुलासा किया है। तो 2 आरोपियों को घेराबंदी कर हसनापुर रसूलपुर गांव में गिरफ्तार किया है, जो विभिन्न जनपद के थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से चोरी की कार, मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने सभी चोरी की वारदात को कबूल किया है। एसएसपी पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि कासिमपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सभी शातिर किस्म के चोर विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। थाना कासिमपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान हसनपुर पुलिया के पास से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम सुभाष और रामस्वरूप बताया है।
इनके पास एक अदद तमंचा 315 बोर और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जब इनसे और अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि सुरसा और अतरौली थाना क्षेत्र में पूर्व में जो मोटरसाइकिल चोरी हुई थी उसको हम लोगों द्वारा किया गया था और ये मोटरसाइकिलें चोरी करके हम रसूलपुर 8 में अपने साथी रामस्वरूप के घर पर छुपाए हुए हैं। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर चारों मोटरसाइकिलों को बरामद किया है। इनके विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीत किया गया है और कासिमपुर पुलिस ने इस साथी गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान के शोधार्थी डॉक्टर नवनीत यादव को रॉयल सोसाइटी लंदन की प्रतिष्ठित न्यूटन इंटरनेशनल फेलोशिप में चयन हुआ है। नवनीत यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय से बीएससी भौतिकी में एमएससी और प्रोफेसर राजाराम यादव के निर्देशन में पीएचडी की शिक्षा पूर्ण की है। फेलोशिप के माध्यम से शोध के लिए 1,31,25,000 रुपए जारी किए गए हैं। डॉक्टर नवनीत ने मार्च 2022 में फेलोशिप के लिए क्लस्टर वेम डिपोजिशन मेथड से नैनो पार्टिकल बनाने का प्रोजेक्ट किया था। इंग्लैंड के स्वानसे यूनिवर्सिटी में 2 साल तक शोध कार्य करेंगे। प्रोजेक्ट के माध्यम से नैनो पार्टिकल से कैंसर का इलाज और पार्टिकल आधारित दवाओं को तैयार करेंगे। बच्चे के लिए हम यही कहेंगे कि गवर्नमेंट भी पूरा सहयोग की है और आने वाले टाइम में यूनिवर्सिटी के लिए भी और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है हम लोगों के हर एक अप्रोच में, हर एक फेलोशिप में, और बहुत अच्छा योगदान रहा है प्रधानमंत्री भाई को। इस समय 1,33,00,000 का पैकेज मिला हुआ है और वो आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा, राष्ट्र के लिए बहुत ही अच्छा कुछ करेगा। हरदोई के हुलासपुर निवासी युवती के साथ मारपीट और अभद्रता का मामला प्रकाश में आया। पीड़िता ने बताया कि ननद के साथ दूध डेयरी जाते समय विपक्ष के लोगों ने मारपीट, गाली गलौज कर कपड़े फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित पक्ष ने बेनीगंज कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। चौकी प्रभारी कोथावा रामबचन भारती ने बताया कि दोनों पक्षों में घूरे गोबर बटिया को लेकर पुराना विवाद है। दोनों पक्षों पर शांति भंग करने के आरोप में विधिक कार्रवाई की जा रही है। हम जा रहे थे वहाँ तो हमारे ये पकड़ लिया मेरा गला और मेरे साथ छेड़खानी की, बहुत ज़बरदस्त की। फिर हमने वहाँ से छुड़ा के भागा मगर भाग नहीं पाए। बहुत सारी छेड़खानी हमारे पास। कौन लोग थे? वो शिवमंगल थे और मनोज थे। कौन से गांव के हैं? ये सुबरा के रहने वाले, हुलासपुर में रहे हैं आकर के। थाना कौन सा लगता है? थाना इनका लगता है यही बेनीगंज। मगर उन्होंने ज़बरदस्ती शिवमंगल ने मेरे उसमें बठिया में डलवाने की कोशिश की। तभी उसी वजह से प्रधान आए थे, उन्होंने भी समझा गए ठीक है। तो वहाँ पे एक यहाँ गुच्चा था, एक यहाँ था कि सामने से रहना, आप इधर है ना, आप इधर हैं। तभी उन्होंने रूपलाल की दुल्हन गोबर डालना चालू किया। फिर इधर से वो ऐसे कट गई भुटिया के पास में, वहाँ सर डालते डालते ऊपर आ गई। तब भी कुछ नहीं कहा मगर कहने जाते थे। फिर पापा ने हमारे कहा क्या विवाद बनाओगे, कुछ बात नहीं। इसी वजह से वो लड़ाई हुई थी। और कल हमारी मम्मी को इन्होंने मारा है। हाँ, शिवमंगल ने मारा है, तालाब में मेल दिया। मेरी मम्मी की पायल नहीं है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।